दोस्तों, जब जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं आईटी सेल के पेट में दर्द हो जाता है और ये मरोड़ इतनी ज्यादा उठती है कि आईटी सेल कुछ भी अल बल बोलने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय जो बात बोल रहे थे, इसमें न केवल उन्होंने खुद की फजीहत करा दी बल्कि ये भी बता दिया कि एक्चुअली इन दिनों आईटी सेल के दिल में कितने जोर का दर्द उठा है। तकलीफ कहीं और है और मर्म कहीं और ढूंढ रहे हैं। ऐसा करके अमित मालवीय अपना नुकसान कर रहे हैं। कैसे, तफसील से जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको हैरान कर दिया, अचानक खड़े होकर महाकुंभ की तारीफ करते हुए। दोस्तों, महाकुंभ पर करीब 14 मिनट मोदी बोले और बताया उन्होंने कि कैसे दुनिया भर से हिंदू यहाँ पर आए और एक अलग तरह का समागम देखने को मिला। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष बड़ा हैरान हो गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मोदी को आज बोलना है। और जैसे ही मोदी बोलकर उन्होंने अपनी बात खत्म की, मोदी बैठे, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, ओम बिरला से यह पूछते हुए कि किस नियम के तहत आप मोदी को बोलने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो बोलता रहता है हमको बोलने की इजाजत दो, तो बोलने नहीं दिया जाता है। उसी हंगामे के बीच राहुल गांधी भी खड़े होकर बोलना चाहते थे। दोस्तों, अमूमन ये माना जाता है कि एलओपी जब भी चाहे खड़े होकर कहीं भी किसी भी मामले में इंटरवीन कर सकते हैं और करते भी हैं राहुल गांधी। तो मोदी ने अपनी बात खत्म कर दी थी और महाकुंभ की खूब तारीफ की थी और दुनिया भर के लोग जो महाकुंभ में आए थे उनको योगदान दिया था महाकुंभ की। तो राहुल गांधी खड़े होकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन ओम बिरला ने उनको बात नहीं रखने दिया और कुछ इस तरह से संसद में उसके बाद हंगामा हुआ। सुनिए। सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372, एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी आए बाहर और राहुल गांधी ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, बहुत ही आराम से मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देते। ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। राहुल गांधी ने बोला कि भाई तरीका यही है कि राहुल गांधी अगर मोदी की बात बोलना चाहते थे कुछ मिनट के लिए तो बोलने दिया जाता। भाई मोदी को 14 मिनट दिए जा सकते। राहुल गांधी, जो बात राहुल गांधी ने मीडिया के आगे बोली 2 लाइन की, वही राहुल गांधी 2 लाइन बोल देते। हार्डली राहुल गांधी को 1 से 1.5 मिनट लगता है ये बोलने में, लेकिन राहुल गांधी को ओम बिरला ने बोलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर अपनी ये बात रखी। तो बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं कि महाकुंभ का आयोजन हुआ और ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। बस यही दुख है कि जो लोग भगदड़ में मरे, तो सच्चाई है ना दोस्तों कि भगदड़ में लोगों की मौत हुई। ये तो स्वयं मोदी जी ने स्वीकारा है। उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी थी मोदी ने, भले ही ट्वीट में दी थी, लेकिन मोदी अगर महाकुंभ का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने उन लोगों का जिक्र नहीं किया जिनकी मृत्यु भगदड़ में हुई। तो वही राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप महाकुंभ का जिक्र कर ही रहे हैं तो उनको भी सम्मान दीजिए ना जिनकी मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों, अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया, उनको राहुल गांधी की ये बात इतनी जोर से लगी उनके दिल पर कि वो क्या कहते हैं। सुनिए, अमित मालवीय कह रहे हैं, राहुल गांधी के अनुसार जो युवा महाकुंभ में गए वे बेरोजगार थे, फिर तो राहुल गांधी को भी वहां जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं गए। हिंदू समाज की आस्था का मखौल कब तक उड़ाया जाएगा? जो युवा हज या उम्रा के लिए जाते हैं, क्या वे भी बेरोजगार होते हैं? लेकिन राहुल गांधी ने उनके बारे में ऐसा कभी नहीं किया। राहुल गांधी की जो बात अमित मालवीय ने शेयर की वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, ANI की है। बेसिकली ये जो बात थी ये भी एडिट करके शेयर की थी। राहुल गांधी ने शुरुआत में जो बोला था कि महाकुंभ का, मोदी की बात का हम सपोर्ट करते हैं, महाकुंभ हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का हिस्सा है, वो ऐड ही नहीं की अमित मालवीय ने। ठीक है, पहला झूठ तो ये पकड़ा। दूसरा दोस्तों, जहां तक बात है हज और उम्रा की, वो हमारे देश में तो होता नहीं है। दोस्तों, हज और उम्रा में अगर अव्यवस्था देखने को मिले और वो हमारे देश में हो तो हम उस पर सवाल उठाएं।
भाई किसी ना किसी राज्य में होगा और उस राज्य में किसी की सरकार होगी, लेकिन वो तो हमारे देश का मसला ही नहीं है ना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी ने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा दोस्तों कि जो लोग, सारे लोग जो महाकुंभ गए वो सब बेरोजगार थे। राहुल गांधी ने ये कहा कि जो लोग महाकुंभ गए वो प्रधानमंत्री से बेरोजगारी पर भी जवाब चाहते हैं तो मोदी जी को वो बात करनी चाहिए। और राहुल गांधी तो वही बात बोल रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले बोली थी। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों आज तक के मंच में एक बात बोली थी, कितनी अजीब बात है ये। आज तक के मंच में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की असफलता स्वीकार करते हुए कहा था कि कई छात्र हैं जो प्रयागराज में कंपटीशन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कई लाख छात्रों ने बाइकें चलाई पूरे महाकुंभ में और उनकी बाइकों की लागत से ऊपर पैसा कमा लिया। दोस्तों महाकुंभ में चलना बहुत पड़ता है ना, करीब 10-15 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, तो बहुत सारी बाइकें वहाँ घूम रही थी और एक जगह से दूसरी जगह आप उस बाइक पे बैठ सकते थे और 1-1 हज़ार पर सवारी वो ले रहे थे और उससे वाकई में लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो योगी आदित्यनाथ तो खुद ही स्वीकार कर रहे थे कि वहाँ लोगों को बहुत रोजगार मिला है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक नाव वाले का भी प्रचार कर दिया कि एक नाव वाले ने वहाँ 30 करोड़ रुपए कमा लिए, बाद में पता चला कि वो हिस्ट्री शीटर है। तो योगी आदित्यनाथ तो खुद ही बता रहे हैं कि महाकुंभ से कितने लोगों ने पैसा कमा लिया, महाकुंभ ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। तो महाकुंभ को एक बिजनेस मॉडल के तहत तो योगी आदित्यनाथ ही पेश कर रहे हैं। तो वही तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे। और जहां तक बात है दोस्तों राहुल गांधी के कुंभ में ना जाने की, तो अगर ये लॉजिक अमित मालवीय लगाते हैं तो फिर ये सवाल तो उनको मोहन भागवत से भी पूछना चाहिए था, है ना। सरसंचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी, वो भी तो महाकुंभ नहीं गए। तो अमित मालवीय महाकुंभ ना जाने वालों को अगर बेरोजगार कह रहे हैं और उनको राहुल गांधी में शुमार कर रहे हैं, तो फिर क्या मोहन भागवत भी बेरोजगार है? मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, अमित मालवीय को अपनी दुखती रग को आराम से सहलाना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 2 दिन में बीजेपी आईटी सेल ऐसे 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 भरभरा कर गिर गया। पूरा का पूरा आईटी सेल कांपा हुआ है क्योंकि एक्स में ग्रुप ने भौकाल मचाया हुआ है। उसको लेकर कई खबरें मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ दोस्तों। सोशल मीडिया एक्स जो कि इलॉन मस्क ने खरीदा था डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक है, पहले इसका नाम ट्विटर था, इलॉन मस्क ने खरीदा, इसका नाम एक्स किया और इसने अपना एक एआई जनरेट किया जिसका नाम ग्रुप था। ग्रुप से भारत के लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे कि आईटी सेल की धज्जियां उड़ गईं। दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों का क्या योगदान था, इस पर ग्रुप ने बड़े तफसील से बताया कि कितना बड़ा योगदान मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वतंत्रता आंदोलन में दिया है। आरएसएस का कितना शून्य योगदान था, इसको लेकर भी ग्रुप ने कई सवालों के जवाब में बताया है। इसके अलावा सबसे कम्युनल नेता कौन है, इस पर भी ग्रुप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लिया। इसके अलावा सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे सवालों के जवाब पे भी उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम मोदी से आगे बता दिया। इसके अलावा दोस्तों नेहरू से लेकर गांधी से लेकर राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने की बातें जितनी भी आईटी सेल पिछले 10 साल से उड़ा रहा है अपने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए, ग्रुप ने उसको पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं परखच्चे उड़ा दिए, उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब आईटी सेल की समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हद तो तब हो गई दोस्तों जब ग्रुप ने बकायदा इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर दिए बताते हुए कि ये लोग हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब कितनी अजीब बात है कि इलॉन मस्क की कंपनी को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यही इलॉन मस्क हैं जिनके साथ मोदी जी अभी अमेरिका की अपनी यात्रा कंप्लीट करके आए थे, तो उनके 3 बच्चों के साथ खेल रहे थे। मोदी जी से मिलने के लिए इलॉन मस्क अपने बच्चों को लेकर आए और मोदी जी ने बड़ा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया। और इलॉन मस्क की कंपनी बहुत जल्दी भारत में भी आ रही है, टेस्ला। अब सच्चाई ये है दोस्तों कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स के एआई ने बीजेपी के पूरे आईटी सेल का तंत्र जो था, जो एक तरह से प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें, नेहरू गांधी परिवार को लेकर झूठी खबरें, संघ को लेकर, संघ का पूरा रोल स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, या वीर सावरकर को लेकर जो बातें आरएसएस या फिर बीजेपी करती रही है, उसको लेकर जो बातें बोली हैं वो बीजेपी समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे पचाए। बीजेपी के पास सबसे बड़ी कह सकते हैं कि राहत यही है कि भारत में जो एक्स है उसको यूज़ करने वाले बहुत कम लोग हैं। भारत में ज़्यादातर लोग तो फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हमारे जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स की वजह से बहुत सारे लोगों को ये बात पता चली कि ग्रुप ने ऐसा तहलका मचाया हुआ है सोशल मीडिया में, और उस तहलके की जद में सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल ही आया है। मतलब बीजेपी आईटी सेल का एक झूठ ग्रुप ने पकड़ा और लोगों के आगे ऐसे रखा जिसके बाद उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आप वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय राहुल गांधी की बोली हुई बात को फिर से कट करके ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी
हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदुओं के महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ का कौन अपमान कर रहा है? लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि महाकुंभ में भगदड़ हुई। और दोस्तों, वाकई में कितना दुखद है कि हम जब भी महाकुंभ का जिक्र करेंगे, उसकी भव्यता का जिक्र करेंगे, हम सबके परिवारों से कोई ना कोई गया है, सब गंगा जल लेकर आए हैं, हम सब ने उस गंगा जल को ग्रहण किया है। भाई, हमारे लिए गंगा जल से ऊपर क्या होगा? लेकिन सच्चाई है ना कि महाकुंभ में जबरदस्त तरीके से अव्यवस्था देखने को मिली। कई घंटों सड़कें जाम रही। सच्चाई है ना ये कि महाकुंभ में भगदड़ हुई, लोग मरे। इस सच को कैसे छुटला सकती है बीजेपी? अब लेकिन राहुल गांधी ने बात बोल दी तो बीजेपी आईटी सेल के समझ में आ नहीं रहा है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह की हरकतें बंद कर देनी चाहिए बीजेपी आईटी सेल को, क्योंकि ये पुरानी हो गई। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में ये दर्द ग्रुप का है जो राहुल गांधी पर निकल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।